झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के वोटिंग चल रहा है और वहीं सबसे बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है। गिरिडीह के वार्ड संख्या 18 के बूथ नंबर 4 पर दो पक्षों में मारपीट हो गया और उसके बाद खूब हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी भी हुआ, सड़क जाम भी किया गया। क्या है मामला, पूरी खबर में आपको देंगे। वहीं आपको दूसरी खबर देंगे, टाइगर जयराम महतो ने सिखों के समस्याओं का आवाज जो है विधानसभा में उठाया और उसके बाद सिख समुदाय के लोगों ने टाइगर जयराम महतो को धन्यवाद दिया, वो हम आपको दिखाएंगे। तीसरी खबर देंगे, राकेश महतो जेएमएम के गद्दावर नेता जिनकी देर रात हत्या कर दी गई थी, टाइगर जयराम महतो उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप पहले दिखाते हैं गिरिडीह के वार्ड संख्या 18 के बूथ नंबर 4 की, फिर उसके बाद बात करेंगे। जैसा कि बताया गया कि वार्ड संख्या 18 के बूथ नंबर 4 पर दो पक्षों में इसलिए मारपीट शुरू हो गया, जैसा बताया गया कि जो वोटर्स थे उनको धमकाया गया, उनको जबरदस्ती वोट डालने के लिए कहा गया, जिसके बाद मारपीट हो गया, हंगामा शुरू हो गया, पत्थरबाजी हुआ। उसके बाद आक्रोशित लोग जो है सड़क जाम किए। सड़क जाम करने के बाद लाइन लग गया, लंबी लंबी कतारें लगी गाड़ियों का। फिर जैसे सूचना मिली प्रशासन को, प्रशासन वहां पहुंचती है और उसके बाद किसी भी तरीके से जो है समझा बुझाकर लोगों को जाम से हटाते हैं। वहां के जो लोग धरने पर बैठे थे उनको हटाते हैं और जाम जो है खुलता है, फिर उसका आवागमन गाड़ियों का चालू हो जाता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं दूसरी खबर पे। टाइगर जयराम महतो सिखों के लिए जो आवाज विधानसभा में उठाए थे, ये और एक छोटी सी सूचना, उसके बाद मेरा समय भी नहीं है। 1984 सिख हिंसों में दिल्ली व कानपुर के बाद तत्कालीन धनबाद के चास एक बड़ा स्थल था जहां भारी लूटपाट, आगजनी और 72 से अधिक मौतें हुई थी। 41 वर्ष बीतने के बावजूद पीड़ितों को समुचित न्याय नहीं मिला है। अतः उच्च न्यायालय के आदेश से गठित वन मैन कमीशन को संसाधन देकर शीघ्र उचित मुआवजा, नौकरी, पेंशन बहाली और प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित किया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद टाइगर जयराम महतो को धन्यवाद देने के लिए सिख समुदाय के लोगों ने क्या कहा वो सुनिए। जी का खालसा व फतेह जोहार। 4 दिन पहले जेकेएलएम के जो टाइगर हैं वो उनसे गुरुद्वारे साहब वो माथा टेकने आए थे। तो हमने तकरीबन आज जो 41 साल पूरे हो गए हैं, 1984 सिख कत्लेआम और लूटपाट का मामला हमने उनके सामने में रखा था कि आप विधानसभा के सदस्य हैं, आप विधायक हैं, इस क्षेत्र से आपको और पूरे झारखंड से आपको लगाव है। तो हमारा ही एक बहुत संगीन मामला है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान कभी नहीं सरकार का ध्यान जा रहा है। तो हमने अपनी बातों को उनके सामने रखा और ये सभा हमने उनको धन्यवाद और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए बुलाया है कि उन्होंने हमारी बातों को गंभीरता से देखा, समझा और विधानसभा के सत्र में उन्होंने इस मामला को कल उठाया है। और हम उनसे पूरी उम्मीद करते हैं कि ये मामला उठाने के बाद में जब तक इस मामले का पूरा निपटारा या निदान नहीं निकल जाता है, वो इस मामले को पूरी जोर शोर से उठा करके खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये मामला जो 1984 सिख दंगे का है, इसका मरहम और इसका कोई लगाने वाला कोई नहीं है। इस पे जख्म जो है ये अभी भी हमारे हरे और भरे ही हैं। क्योंकि लूटपाट के बाद में कई ऐसे परिवार हैं जो जब यहाँ पंजाब को चले गए या अन्य राज्यों में चले गए, जो यहाँ रह गए वो अभी भी यहाँ के मूल सुविधाओं से दूर हैं। क्योंकि उस समय के बाद में जब बहुत सारे आयोग बने, आयोग ने कहा कि परिवारों को नौकरियां दिया जाएगा, नियोजन दिया जाएगा, अलग से बहुत सारा इनकी स्कीमें दी जाएंगी, लेकिन किसी सरकार ने इस पर प्रति कोई कदम नहीं उठाया। 41 साल बाद कोई व्यक्ति मिला जो आपकी बातों को वहां रख रहा है। हम कह सकते हैं क्योंकि सरकारी जो औहदे में तंत्र बैठ जाते हैं या जो विधायक या एमपी बनते हैं या और अधिकारी जो होते हैं वो बातों को सुनते जरूर हैं, हमारी बातों को सुन के गंभीर भी हो जाते हैं और अफसोस भी जताते हैं, लेकिन कोशिश कोई नहीं करता है। यदि ऐसा होता यहाँ के जो जनप्रतिनिधि और गुरुद्वारा प्रबंधक के द्वारा कहीं न कहीं जनप्रतिनिधियों के बीच में जाके फरियाद किए, लेकिन इस फरियाद को वहां तक पहुंचाने का काम नहीं किया। लेकिन हमारे माननीय विधायक टाइगर जयराम जी ने तो कुछ दिन पहले ये नगर निगम चुनाव को लेकर जो हमारे प्रत्याशी थे उनके समर्थन में आए और उसी दरमियान माथा टेकने के लिए
हमारे गुरुद्वारा प्रबंधक के द्वारा आग्रह और निवेदन किया गया था, उसी कड़ी में आके इस समस्या का रूबरू हुए और इस समस्या को आज जो विधानसभा का जो बजट सत्र चल रहा है उसी के दरमियान कल इनकी बातों को प्रमुखता से रखा। और हम लोग चाहते हैं कि इन परिवार को जो 41 वर्षों का जो इनका जो दुख दर्द है और शुद्ध नहीं लिया गया है, हमारा पार्टी निश्चय ही इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तत्पर हैं और आगे रहेंगे। परिवार के साथ खड़ा है, इस परिवार हम लोगों के साथ विश्वास करें, हम लोग भी इनके साथ विश्वास है, क्योंकि ये परिवार आज लगभग 200 वर्षों से ये लोग निवास कर रहे हैं और एक बड़ा उद्योगपति और व्यवसाय के क्षेत्र में है। और कहीं न कहीं इन लोगों का जो व्यवसायिक जो 400 अभी हमारे प्रबंधक समिति के जो गुरुद्वारा के हमारे काका साहब ने बोला कि सचमुच में 400 परिवार का आज आसियाना उजड़ गया। उनके लिए सरकार जो कमेटियां बनाई उस कमेटी के आधार पर कहीं पहल नहीं हो पाया। चलिए, टाइगर जयराम महतो को हर समुदाय से प्रेम मिल रहा है। आगे की खबरों में बात कर लेते हैं। राकेश महतो जेएमएम के कद्दावर नेता जिनकी देर रात हत्या की गई थी, टाइगर जयराम महतो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। ये वीडियो क्लिप देखिए। चेहरा देखने लायक नहीं है, पहचान नहीं पा रहे, ऐसा मारता देख नहीं पा रहे। पहचान नहीं, पेट्रोल गाड़ी का ही था, इनके गाड़ी का पेट्रोल, इन्हीं का गाड़ी का था, पेट्रोल था कम तो गाड़ी खींच के लगा गया, चाबी तो मिल गया गाड़ी। फेरे रह गए सब पढ़ाई लिखाई घटना फील नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। सोचता हूँ नहीं करता है, सोचने का सक्सेस समय शून्य हो गया। अपना घर का नहीं सोचा हूँ, पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहता है कि अगर हम नहीं रहेंगे तो मेरा परिवार का क्या होगा, किसी का परिवार को जानने के बारे में बड़ा बड़ा कार्ड कभी नहीं होता। चेहरा देखने लायक नहीं है, पहचान नहीं पा रहे, ऐसा मारता देख नहीं पा रहे। कैसे किया गया इंसान के इतना भी होना चाहिए, इतना भी गलत, इसीलिए उन लोगों को पूछिए। 4 दिन पापा के रख ले सकता कौन बचा, बहुत लड़ाई करता है, पता नहीं कौन है। दुनिया में इंसान इतना कठोर हो जाए, इंसान क्या इंसान से ही खतरा हो समय हालांकि कि हमनी के सांप बिच्छा का और जंगल के जीव जंतु से खतरा रहा है, अब इंसान के इंसान से ही खतरा हो गया। बाकी क्या छोटो पढ़ो इसका गहन जांच कीजिए विधायक जी। विधानसभा में तो विधायक जी उठेबे कर दोनों भी उठैले हैं, मंजू कुमारी भी जम्मू विधायक। सवाल हम लोग का सवाल मेरा ही पहला कल हाँ मेरा कल छूटना नहीं चाहिए। 3 आखिर तो कोने गिदर थोड़े लगे गेंद खेले थे पहले गेले तो कोई बुलाए के लगल तो कुछ तो प्लानिंग के तहत आखिर होता सो पीछे जंगल में कहा जेते। अगर एगो कर ना अकेले कोई एगो के डुबरी के बजरवा है चले, कोई चाय दुकान है तो नाश्ता दुकान है चले, अगर उस जंगल साइड में गेले अपने आगे विश्वासघात किया होगा, विश्वास अपना ही आदमी विश्वासघात किया होगा। जो वहां के माने चलाया गया बस मोटरसाइकिल लेके वहां रख दिले, वहां पे मारपीट हुआ, मारपीट हुआ करा कुछ खतलो ने आखरा आखरी खूब रहता है, हर कुछ करे रविंद्र क्या बोला जैसे जहां वहां कर हत्या होतलो ने तो वहां पर पूरा आखरा आखरी होतला, आखरा आखरी है कुछ चाबी वगैरह के गिरा हो जल्दीबाजी में गिरा कनेक्शन है समझिए वहीं से वहीं वाला सबका मारा होगा वहां पर हल्ला करके घंटा वहां था इतना उठाया होगा इधर से उसको घेराबंदी करा बांस कुत्ता खोज के लाया था टोपी रोड साइड से, तो हम लोग देखे थे पहले, तो फायर प्रशासन ने घेरा लगा डाल करके कपड़ों में
लोग चलाने का प्रयास कर सकते हैं गाड़ी हम लोग पहचान नहीं पाने नहीं के लिए चलाने का पेट्रोल गाड़ी का ही था, इनके गाड़ी का पेट्रोल इन्हीं का गाड़ी का था, पेट्रोल था कम तो गाड़ी खींच के लगा गया, चाबी तो मिल गया गाड़ी। अच्छा चाबियाँ कहाँ है? उधरे था, इधर उधर फेंकल था। चाबियाँ फेंकल था। हाँ इधर उधर बहुत जगह नीचे पानी नीचे। चलिए इन तमाम खबरों पर आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स खुला है, अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।